सिंधु घाटी सभ्यता, पाकिस्तान की जड़ें। यह सभ्यता न केवल पाकिस्तान की बल्कि पूरी मानवता की प्राचीन धरोहर है। नमस्कार और एएपी की एडलट में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो आपको हजारों साल पीछे ले जाएगा। आज हम एक ऐसे देश की कहानी जानेंगे जिसका इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी दुनिया। यह कहानी है पाकिस्तान की, जिसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता में गहरी हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। इस देश की धरती पर कई महान सभ्यताओं ने जन्म लिया और फली फूली। पाकिस्तान में ही सिंधु घाटी सभ्यता थी जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता अपने समय में अत्यंत विकसित और समृद्ध थी। लगभग 3000 साल पहले से लेकर 1500 साल पहले तक यह सभ्यता बहुत आगे थी। इसने हमें कई अद्भुत चीजें दी जो आज भी हमें हैरान करती हैं। इसी सभ्यता ने हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शानदार शहर दिए। ये शहर अपने समय के सबसे उन्नत और योजनाबद्ध शहरों में से थे। यहाँ के लोग खेती में माहिर थे, व्यापार करते थे और कलाकारी में भी बहुत निपुण थे। उनकी कला और शिल्पकला आज भी हमें प्रेरित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात थी उसके सुंदर शहर, पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम और उनकी अपनी लिपि। ये लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन समय के साथ साथ ये सभ्यता गायब हो गई। इसके गायब होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। आज भी इसके खत्म होने के कारणों पर रिसर्च हो रही है। वैज्ञानिक और इतिहासकार इस पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मौसम में बदलाव के कारण ये हुआ, तो कुछ का मानना है कि दूसरी जगहों से आए हमलावरों ने इसे खत्म कर दिया। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं का भी इसमें योगदान हो सकता है। भले ही ये सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन इसने अपनी निशानी पाकिस्तान की धरती पर छोड़ दी। ये निशानियां हमें उस महान सभ्यता की याद दिलाती हैं। यहाँ की संस्कृति, कला और परंपराओं में आज भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता की झलक दिखाई देती है। यह सभ्यता हमारे वर्तमान पर भी गहरा प्रभाव डालती है। यह सभ्यता हमें याद दिलाती है कि पाकिस्तान की धरती हमेशा से ही ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र रही है। यह धरती आज भी अपनी प्राचीन धरोहर को संजोए हुए है। पुराने राजाओं का प्रभाव, अचमेनिद से सिकंदर तक। यह एक ऐसा समय था जब शक्तिशाली साम्राज्यों ने इस क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद पाकिस्तान के इतिहास में कई बड़े बड़े राजा और उनके राज्य आए और गए। हर एक ने अपनी अनूठी विरासत छोड़ी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के शक्तिशाली अचमेनिद साम्राज्य ने पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस साम्राज्य ने यहाँ की संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। दारा प्रथम जैसे राजाओं ने यहाँ व्यापार और संस्कृति को आगे बढ़ाया। उनके शासनकाल में व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। अचमेनिद साम्राज्य के बाद सिकंदर महान ने अपनी विशाल सेना के साथ इस जगह पर जीत हासिल की। उसकी विजय ने इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। सिकंदर का आना पाकिस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। उसकी विजय ने यहाँ की संस्कृति और समाज को नई दिशा दी। उसके साथ ग्रीक संस्कृति और कला आई, जिसने यहाँ की कला और इमारतों को बहुत प्रभावित किया। ग्रीक स्थापत्य कला और मूर्ति कला ने स्थानीय कला को नया रूप दिया। सिकंदर के बाद मौर्य साम्राज्य और शुंग साम्राज्य जैसे भारतीय राजाओं ने इस क्षेत्र पर राज किया। इन राजाओं ने यहाँ की संस्कृति और धर्म को समृद्ध किया। इस समय बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और तक्षशिला जैसे बड़े बड़े शिक्षा केंद्र बने। तक्षशिला ने शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस्लाम का आगमन और अरब प्रभाव, एक नए युग की शुरुआत। 8वीं शताब्दी में पाकिस्तान के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, जब अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया। यहीं से इस्लाम धर्म फैलना शुरू हुआ, जिसने पाकिस्तान की संस्कृति और लोगों के जीने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। अरबों के आने से व्यापार में भी बहुत तरक्की हुई। अरबी भाषा का प्रभाव बढ़ा और आगे चलकर यही भाषा उर्दू भाषा बन गई। इस्लाम के आने के बाद पाकिस्तान पर गजनवियों, घुरी और दिल्ली सल्तनत जैसे कई मुस्लिम राजाओं ने राज किया। मुगल वैभव कला, स्थापत्य और भाषा का संगम। मुगल साम्राज्य ने कला और संस्कृति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य बना, जिसने पाकिस्तान के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय लिखा।
इस साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली और कला से प्यार करने वाले राजाओं ने इस साम्राज्य को बहुत आगे तक फैलाया। इन राजाओं ने न केवल युद्ध में बल्कि कला और संस्कृति में भी अपनी महानता दिखाई। मुगल बादशाहों ने कला, इमारतें बनाने की कला, साहित्य और संगीत को बहुत प्रोत्साहन दिया। इस दौरान ताजमहल, लाल किला और बादशाही मस्जिद जैसी खूबसूरत इमारतें बनी, जो आज भी मुगल स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण मानी जाती हैं। ये इमारतें आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। मुगल काल में उर्दू भाषा का विकास हुआ, जो फारसी, अरबी और हिंदी भाषाओं को मिलाकर बनी। इस भाषा ने साहित्य और संवाद में एक नई दिशा दी। ये भाषा बहुत जल्दी ही पूरे उत्तर भारत में मशहूर हो गई और आज भी पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। उर्दू ने साहित्य और संस्कृति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका